जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। ये आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, यानी इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस सेट नंबर इसका 1 और 2 करवा चुके हैं। यदि आप इसका वीडियो नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपका कलिबंगा से। कलिबंगा आपका अभी वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा था आपका 261 ईसा पूर्व में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अशोक अपने राज अभिषेक के 8वें वर्ष में यानी कलिंग पर आक्रमण किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन है कि मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ये कतब का यानी विविधता अध्यक्ष। क्या विविधता अध्यक्ष? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि गुप्त काल में पुंग किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल में न्यायालय को पुंग कहते थे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? देखिए आपका नागनंद ये आपका हर्षवर्धन इसकी रचना की है। प्रियदर्शिका ये भी आपका हर्षवर्धन का है। रत्नावली ये भी आपका हर्षवर्धन की रचना है। लेकिन आपका काव्य दर्शन ये आपका हर्षवर्धन की रचना नहीं है। तो इसका रचना कौन किया? ये क्या आपका अलंकार शास्त्रीचार्य दंडी ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये आपका यशोवर्मन से। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन से है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? यानी मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? ये किया था आपका भीम द्वितीय ने। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। यानी भीम द्वितीय ने प्रथम बार मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। इसे आप याद रखिएगा। देखिए यानी आपका मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण किए थे मुल्तान पर। किस पर किया था? मुल्तान पर किए थे। और यह कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था। और आपका यानी गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। और उस समय आपका गुजरात के शासक कौन थे? तो भीम द्वितीय ने थे। तो भीम द्वितीय ने आपका इसी में आपको इसे हराया था, यानी मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्लभ नीति किस शासक ने अपनाई थी? यह अपनाई था आपका जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ किया था? यह क्या था आपका? अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 है कि अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे? ये था आपका यानी शंकराचार्य। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कौन थे? शंकराचार्य थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? ये लगाया था आपका जहांगीर ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा था? लघु अकबर कहा था। ये कहा था आपका नैनपुल ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? यह किया था आपका गुरु हरगोविंद ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। गुरु हरगोविंद आपका सिख के 6वें गुरु थे, यानी 6वें गुरु थे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 14 है कि विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की? यह क्या था आपका? देवराय द्वितीय के समय में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब्दुल रजाक आपका यानी फारसी यात्री थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 15 है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये होता आपका 1760 में। किसके बीच हुआ था? ये आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुए थे, यानी अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें यानी अंग्रेज ने फ्रांस को पराजित कर दिया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 है
कि अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था? ये था आपका महमूद शाह थे। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये होता आपका 1757 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1757 के हुआ था। ये आपका यानी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें आपका यानी रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, यानी अंग्रेज की जीत हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 18 है कि फौजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था आपका यानी अहमद उल्ला ने। किसने किया था? अहमद उल्ला ने किया था। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? ये दिया था आपका के.एम. पनिक्कर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी था आपका रमेश चंद्र दत्त। इसे याद रखिएगा, रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन 21 है कि किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? ये क्या था आपका 1813 के अधिनियम में। किसमें किया था? 1813 के अधिनियम में किया था। और 1813 के अधिनियम में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी 1813 अधिनियम के तहत ही कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 22 है कि आत्मीय सभा का गठन नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 22 है कि आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये क्या था आपका राजा राम मोहन राय ने किया है। यह क्या था आपका 1814 इसमें किया है। एक चीज़ और याद रखिए आपका कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी आपका राजा राम मोहन राय ने किया है। यह क्या आपका 1816 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी आप राजा राम मोहन राय ने किया है। ये क्या आपका 1828 में। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? ये थे आपका सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। कब किया था? ये क्या था आपका 1875 ईस्वी में किया था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये होता आपका करम शाह के नेतृत्व में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किसके नेतृत्व में हुआ? करम शाह के नेतृत्व में हुआ था पागलपंथी विद्रोह। यह होता आपका 1813 से लेकर 1831 के बीच में यह युद्ध विद्रोह हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 25 है कि सन 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? यानी 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? यह तब का लॉर्ड रिपन के समय में। आपका ऑप्शन नंबर सी देंगे, लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान यानी दक्षिण अफ्रीका जाने के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? ये क्या था आपका इंडियन ओपिनियन की, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 27 है। क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? यानी किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? ये क्या था आपका लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यानी प्रथम बार प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुआ था आपका लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 28 है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये क्या था आपका यानी 1908 ईस्वी में। किसने किया था? ये किया था आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। लेकिन गलती से किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं हुई, लेकिन गलती से इसमें यानी कैनेडी की पत्नी और उसकी पुत्री की हत्या हो गई थी। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 29 है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह किया था आपका यानी सैयद हैदर राजा ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सैयद हैदर राजा ने। नेक्स्ट का क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन का है कि किस उदारवादी नेता को
द ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। इसे कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी। सबसे बाद में घटित हुई थी तो ये आपका असहयोग आंदोलन है। ये आपका हुआ था 1920 में। फिर आपका स्वराज पार्टी का गठन, यह आपका 1923 में हुआ था। फिर आपका खेरा सत्याग्रह, तो यह आपका 1918 में हुआ था। फिर आपका चंपारण सत्याग्रह, यह आपका 1917 में। तो आपका सबसे लास्ट में क्या है, ये आपका स्वराज पार्टी का गठन, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। स्वराज पार्टी का गठन आपका 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दिया था। ये था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में यानी अपनी सर की उपाधि लौटा दिया था। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन होगा 33 है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था। ये था आपका असहयोग आंदोलन। ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था आपका चंपारण सत्याग्रह। इसे भी ध्यान रखिएगा। आप दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। कहा जाए आपका कि प्रथम आंदोलन कौन था, ये था आपका चंपारण सत्याग्रह, लेकिन कहा जाए प्रथम जन आंदोलन कौन था, ये था आपका असहयोग आंदोलन। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा था। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा था। ये था आपका लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखो का साइमन कमीशन भारत कब आए थे, यह था आपका 1928 में। इससे आप याद रखिएगा। साइमन कमीशन आपका यानी सभी सदस्य यानी 7 सदस्य और सभी सदस्य आपका अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट का क्वेश्चन 35 है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो ये होता आपका 1939 में, यानी जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही आपका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। नेक्स्ट का क्वेश्चन 36 है। इसमें आपका एक साइड दिया आपका जनरल गवर्नर जनरल और दूसरी साइड दिया आपका संबंधित घटनाक्रम, और कर आपका कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कि लॉर्ड रिपन और कम्युनिकल अवार्ड। तो ये आपका कम्युनिकल अवार्ड लॉर्ड रिपन के समय नहीं आया था, ये आपका आए थे हमारा यानी लॉर्ड विलिंगटन के समय। किसके समय, लॉर्ड विलिंगटन के समय। तो आपका ऑप्शन ए ही गलत है। बी है कि लिंग लिंग थियो अगस्त प्रस्ताव, बिल्कुल सही है। डलहौजी बेमकत सिद्धांत, ये भी सही है। चेम्सफोर्ड द्वंद्व शासन, ये भी सही है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा था आपका श्यामलाल प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। झंडा गीत क्या है, तो झंडा गीत आपका है विश्व तिरंगा प्यारा। क्या है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये आपका झंडा गीत है। इसका लेखक कौन है, ये आपका श्यामलाल प्रसाद है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 38 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है। ये आपका है जैकोव डी। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को क्रियान्वित करता है। ऑपरेशन ग्रीन को क्रियान्वित करता है, ये कहता है आपका यानी NAFED। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 40 है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो ये आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों को शिक्षा प्रोत्साहन करना था। ये था आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वह कहलाते हैं। तो वह कहलाता है आपका खनिज आधारित उद्योग। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का
मित्र कहा जाता है? ये कहते हैं आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में है। आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 45 है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुआ था? यह था आपका 1985 में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और आपका सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसे आप याद रखिएगा। और आपका सार्क का भी वर्तमान सदस्य है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। तो ये है आपका सार्क का सदस्य, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें देखना आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है मैक मोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में, बिल्कुल सही है। भारत और चीन के बीच में आपका मैक मोहन रेखा है। फिर आपका है कि मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, बिल्कुल सही है। सी है हेडनबर्ग रेखा, ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में, बिल्कुल सही है। फिर आपका है मैग्नीनॉट रेखा, ये फ्रांस और स्पेन ने फ्रांस और जर्मनी के बीच है। मैग्नीनॉट रेखा आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसीलिए आपका आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका है तमिलनाडु में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो 21 द्वीपों का रखा गया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? दुनिया का पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? ये आपका है MF हाइड्रा। क्या नाम है? MF हाइड्रा है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका 50 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? यानी मेगाट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? तो आपका प्रशांत महासागर में इसे गिराया है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन आपका है कि सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने आपका फिजी के। कहाँ के बने हैं? फिजी के बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के विजेता कौन है? ये आपका है नोवाक जोकोविच। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन पर है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये किया आपका IIT कानपुर ने। कौन किया? IIT कानपुर ने किया है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन आपका है कि किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ये क्या आपका 2047 तक, इससे भी याद रखिएगा। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन आपका 55 है। क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन 55 है कि मृदु उत्तक एक प्रकार का है। मृदु उत्तक एक प्रकार का है, एक प्रकार का आपका सरल उत्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन का है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 है कि कवक में क्लोरोफिल की अभाव होता है, बिल्कुल आपका सही है। सेकंड है कि मशरूम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ये आपका गलत है। मशरूम आते हैं आपका फंजाई वर्ग के अंतर्गत, ये आपका गलत है। 3 है कि शैवाल संवहनीय पौधा है, शैवाल नहीं है, फर्न है। फर्न आपका संवहनीय पौधा है, तो 3 आपका गलत हो गया। 4 है कि थैलोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, ये भी आपका सही है। यानी 1 और 4 आपका सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। केवल 1 और 4,
केवल 1 एंड 4 आपका सही है, इन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 57 है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाले रोग है, ये आपका हेपेटाइटिस है, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, ये तो आपका बैक्टीरिया से, आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 59 है कि रसाकुर पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका छोटी आंत में, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 60 आपका नेक्स्ट का क्वेश्चन 59 है कि रसाकुर पाया जाता है, ये आपका पाए जाते हैं छोटी आंत में, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 60 है, क्वेश्चन आपका है कि अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है, अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है, ये तो आपका कोशिका द्रव्य में होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन है कि जब फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहे जाते हैं, उसे हम कहते हैं सीरम कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 62 है, क्वेश्चन आपका है कि एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्त्रावित होते हैं या आपका अंडाशय द्वारा होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन है कि नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोग से बनता है, तो ये बता आपका जाइगोट, क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन है कि मूल भौतिक राशियाँ की संख्या है, मूल भौतिक राशियाँ की संख्या है, ये होता है आपका 7, मूल भौतिक राशि होते हैं 7, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कथन असत्य है, यानी गलत है, अगर कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है कि दूरी में केवल परिमाण होते हैं, दूरी में केवल परिणाम होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका दूरी क्या है, तो दूरी आपका अदिश राशि है, इसलिए इसमें केवल आपका परिमाण होते हैं। आपका बी है कि विस्थापन अदिश राशि है, ये आपका गलत है, विस्थापन आपका सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आपका है कि विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, ये भी आपका गलत है, विस्थापन की दर को हम त्वरण नहीं कहते हैं, वेग कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन की दर को हम वेग कहते हैं, तो आपका यानी सी गलत है, सी गलत है, बी गलत है। दूरी में केवल परिमाण होते हैं, ये भी आपका, ये क्या है आपका सही है, यानी क्योंकि आपका दूरी में केवल परिमाण होते हैं, यानी आपका ये क्या है, अदिश राशि है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर का है यानी 66 है, क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाते हैं, तो वह बल कहलाते हैं आपका संतुलित बल कहलाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या कहलाते हैं, संतुलित बल कहलाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 67 है कि यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है, तभी तो वो क्या होंगे, डूब जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 68 है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाते हैं, जब प्रकाश जाते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69 है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यानी वर्ण यानी रंग में सबसे कम विचलित होता है, तो ये सबसे कम आपका लाल रंग विचलित होते हैं, यानी लाल आपका सबसे कम विचलित होते हैं, आपका यहाँ रेड होते हैं और आपका यहाँ बैगनी होते हैं, विजियोर, तो रेड का यानी सबसे कम विचलन होता है, इसलिए आपका रेड का तरंगदैर्घ्य आपका सबसे अधिक होते हैं, इसे आप याद रखिएगा, यानी आपका जिसका विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य आपका अधिक होगा, और जिसका विचलन अधिक होंगे और उसका आपका तरंगदैर्घ्य कम होंगे, ठीक, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, क्या आता है, रो इंटू एल बाई ए, यानी आपका रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आपका इसके लंबाई के समानुपाती होते हैं, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा उसी तरह से उसके प्रतिरोध भी बढ़ेंगे, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि बॉयल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। बॉयल्स तथा चार्ल्स के सम्मिलित नियम को हम क्या कहते हैं, उसे हम गैसीय समीकरण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, उसे हम गैस समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन आपका है कि समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है, तो वाष्पीकरण विधि से निकालते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन आपका है कि एक्वा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नैट्रिक अम्ल यानी आपका नैट्रिक अम्ल यानी HNO3, नैट्रिक अम्ल HNO3। तो HCl और आपका HNO3 इसका रेशियो क्या होता है, तो ये होता है आपका 1:3 होते हैं। याद रखिएगा 1:3 होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है कि विद्युत का सुचालक अधातु है, यानी विद्युत का सुचालक है लेकिन वो अधातु है, ये आपका ग्रेफाइट है। यानी ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो आपका विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होते हैं, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन 75 है कि एक द्रव्य अधातु है, यानी एक ऐसे अधातु है जो द्रव अवस्था में रहते हैं, ये आपका है ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका एक ऐसे अधातु है जो द्रव अवस्था में रहते हैं। और आपका पारा एक ऐसे धातु है जो आपका द्रव अवस्था में होते हैं। ये दोनों को आप याद रखिएगा। पारा एक ऐसे धातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और आपका ब्रोमीन एक ऐसे धातु है जो आपका द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इस दोनों का आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है कि पिंच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है, ये आपका है यूरेनियम का। किसका है, तो यूरेनियम का है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, ये किताब का हेनरी बैकरेल ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका है एक सेकेंड। क्वेश्चन 78 है कि क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया है, तो ये लिया आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपका दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया है। और आपका ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, तो समवर्ती सूची भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। यानी समवर्ती सूची भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाते हैं, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन किस न्यायालय का, तो जिस राज्य को राज्यपाल होंगे उसी राज्य का यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाते हैं। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति करते हैं, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ये थी आपका 73वां संविधान संशोधन। किसके तहत, 73वां संविधान संशोधन यानी 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 81 है। क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा यानी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी क्या है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। यानी यूपीएससी की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है, ये करते हैं आपका राष्ट्रपति को। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई। भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, ये क्या आपका याद रखेगा। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन आपका का मतलब यानी किसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय मामले और इसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार होगा। किसका मतलब ये होता है, ये आपका हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार। यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानून मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा। नेक्स्ट का
क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है, भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है, ये आपका है यानी सर्वोच्च न्याय, आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन का है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारकों किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? तो ये रहता है आपका यानी राज्य के। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा है? ये आपका है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी आपका महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर में लागू हुआ था। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन होगा 87 है। क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका यानी भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। आपका हिमाचल प्रदेश किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन आपका 88 है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ये आपका है 15.24%। ये आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद कर लीजिए। यानी आपका बिहार का विकास दर कितना रहने वाला है? तो ये आपका है 15.24% रहने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन का है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है पंजाब राज्य में। प्रति हेक्टेयर बात किया जाए तो सबसे अधिक आपका चावल के उत्पादन का पंजाब में होते हैं, लेकिन आपका सीधे बात किया जाए कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है आपका पश्चिम बंगाल में। सीधे कहा जाए सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल में। लेकिन क्वेश्चन कहा जाए कि प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन चावल का कहाँ होता है? तो ये होता है आपका पंजाब में। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 90 है। इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करनी है। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में, यानी आपका ए का 3 हो जाएंगे, ए का 3 हो जाएंगे। फिर आपका बांधवगढ़, ये आपका मध्य प्रदेश में, बी का 4 हो जाएंगे। फिर आपका दफा आपका है मिजोरम में। फिर आपका रणथंभौर, ये आपका है राजस्थान में। आपका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन होगा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है? सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्रों में होती है? ये तो आपका पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन होगा 92 है। क्वेश्चन होगा है कि रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है, रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? ये आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे कि प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन होगा 93 है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ये आपका 13 देशों से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 94 है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए है फॉकलैंड जलधारा, बिल्कुल सही है। बी आपका है लिब्राडोर जलधारा, ये भी आपका ठंडी जलधारा है। सी है वेनेगुएला जलधारा, ये भी है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे और इनमें से सभी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 95 है। क्वेश्चन आपका 95 है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक आपका कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? यानी बिहार के किस जिला यानी कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? ये आपका पूर्णिया हो जाएंगे, यानी आपका पूर्णिया पश्चिम बंगाल से सबसे कम सीमा लगाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 97 है।
क्वेश्चन आपका 97 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पैरट्स पाए जाते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक पैरट्स पाए जाते हैं? तो यह बहुत आपका बिहार में, यानी आपका पैरट्स का उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान किसका है? तो यह आपका बिहार राज्य का है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिला का है? तो ये आपका है गोपालगंज, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो आपका गोपालगंज का है। कितना है? ये आपका 221 है, यानी गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? ये आपका 221 है। इससे आप याद रखिएगा। और आपका सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो ये आपका मुंगेर जिला का है। याद रखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है? तो ये आपका मुंगेर जिला का है। ये कितना है? ये आपका 876 है। इस दोनों डाटा को आप याद रखिएगा। और आपका कहा जाए कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो कहा जाए बिहार का आपका है 918 है, यानी बिहार का कहा जाए तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। और आपका बिहार में कहा जाए कि शिशु लिंगानुपात कितना है? ये आपका 935 है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आ चुका है, इसीलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 99 है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। तो ये आपका है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो आपका यानी इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। याद रखिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। वो आपका सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसे आप याद रखिएगा। आपको कहा जाए कि सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, यानी NH कौन सा है? तो ये आपका NH44 है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन है कि शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा कहलाती है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा, यानी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? शून्य रेखा कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 101 है। यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन आपका 101 है, 80 का 50% का 90% का मान कितना होगा? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 80 का क्या है? 50%, तो 50/100 कर देंगे। और इसका कर आपका 90%, तो गुने 90/100 कर देंगे। देखिए आपका एक जीरो से कट गया, ये आपका जीरो इस जीरो से कट गया, आपका ये जीरो इस जीरो से कट गया। आपका यहाँ 5 बचा, 5 दूनी 10, 2 से काटिए इसको, 2 चुकी 8, आपका 9 चौक 36 हो गया। कितना आ गया आपका? 36 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 102 है। अब देखिए कह रहा है इसका यानी इसका कह रहा है वर्गमूल निकाले, यानी आपका क्या निकालना है? √9 + 2√14, इसको क्या करना है? रूट निकालना है। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए तो √, यानी √7 के स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर प्लस 2 × √7 × √2। अब देखिए √7 का स्क्वायर क्या 7 होता है, आपको पता होगा। √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 होगा। और √2 का स्क्वायर 2 होंगे, तो 7 2 9 हो गया, आपका 9 है। और यहाँ देखिए 2 और आपका क्या है? 7 दूनी 14, 2√14, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है आपका? ये आपका a² + b² + 2ab है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √7 + √2 का होल स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। आपको पता ही होगा यदि आपका स्क्वायर है और इसके ऊपर रूट है तो आपका क्या होता है? रूट आपका हट, यानी स्क्वायर आपका हट जाता है। क्या जाएगा आपका? √7 + √2, ये आपका क्या होगा? बच जाएगा। यानी आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, √2 + √7। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन का है कि एक तैराक धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और तथा धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रत्येक स्थिति में उसे 5 घंटा लगते हैं, यानी 40 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 5 घंटा लगता है, और आपका 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा जाने में आपका 5 घंटा समय लगता है। तो कह रहा है धारा की गति ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। देखिए आपका यानी धारा की दिशा में देखिए तो v + u हो जाएंगे, यानी दोनों का स्पीड क्या होगा? जुट जाएंगे। और आपका समय क्या दिया है? तो 5 घंटा दिया है। आपको पता ही होगा, यानी 4 गुने समय क्या होता है? दूरी होते हैं। ये आपका हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा ये 40, ठीक। 5 से करिए 5 × 40, यहाँ से आपका एक इक्वेशन आ जाएगा v + u बराबर यानी 8 आ जाएंगे, ठीक। यहाँ से आ जाएगा v + u बराबर 8 आ जाएंगे, ठीक। और आपका दूसरा देखिए यानी v - u जाएंगे, यानी धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे, तो इसका यानी ये आपका हो जाएगा v - u
वी माइनस यू इंटू एक सेकेंड वी माइनस यू इंटू हो जाएगा 5 बराबर 30 आ जाएंगे। ठीक, 5 6 के 30, यहाँ से आपका आ जाएगा यानी आपका आ जाएगा वी माइनस यू बराबर क्या आ जाएगा 6 आएंगे। वी माइनस यू बराबर 6, पहले आया था आपका वी प्लस यू बराबर 8 आए थे, दोनों का ऐड कर दीजिए, आपका यू कट जाएगा, आपका हो जाएगा क्या 2v बराबर 8 6 14, 2v बराबर 14, 2v बराबर 14, v बराबर आ जाएगा आपका 14/2, यानी क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएंगे। भी आपका 7 आ गया। क्या पूछ रहा था, धारा की गति, तो आपका 9 की गति है, धारा गति है u, तो आपको पता है यहाँ से निकालने क्या v प्लस यू बराबर का 8 आया था, तो आपका v कितना आया 7 आया है, यहाँ से हम u निकाल सकते हैं, u आपका आ जाएगा यानी 8 में से 7 गया तो 1 आ जाएंगे, यानी आपका u आ गया 1 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका चाल किसका है, तो आपका धारा की चाल है, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 104 है। 104 में कह रहा है आपका कि x और y दो अनुपूरक कोण है, तो कह रहा है x और y का रेशियो ये दिया है, तो कह रहा है y माइनस एक्स का मान क्या होगा। देखिए यदि आपका x और y क्या है, दोनों अनुपूरक कोण है, तो दोनों कोण का योग आपका क्या होगा 180 डिग्री होंगे। क्या होगा, दोनों कोण का योग 180 डिग्री होंगे। अब देखिए इसका अनुपात क्या दिया है, 7:8 दिया है, उसको नियतांक में लिखिएगा, आपका हो जाएगा 7x प्लस ये आपका हो जाएगा 8x, ये आपका दोनों का जोड़ दीजिए, दोनों जोड़ने में कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। ये जो आपका 8 7 15, 15x बराबर 180, उसे डिवाइड कीजिए, आपका जगह x मान 12 आ जाएंगे, यानी आपका x मान क्या आएगा 12 आ गया। हमें क्या चाहिए y माइनस एक्स चाहिए, y की जगह क्या आपका 8x है, x जो क्या है 7x है। ठीक, नियतांक वाले बात कर रहे हैं। ठीक, आपका क्या आ गया x आ गया, x का मान हमें पता है कितना है, तो 12 है, इसका आंसर क्या होगा, तो 12 डिग्री हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन है कि मेस में 36 उम्मीदवारों के लिए 7 दिनों का पर्याप्त भोजन है, और करा 6 उम्मीदवार ने 2 दिन बाद परिसर छोड़ दिया, तो करा बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा। देखिए आपका 36 उम्मीदवार 7 दिन तक खा सकते थे, ये जो आपका यानी 36 उम्मीदवार आपका 2 दिन तक खाया, और इसमें से आपका क्या क्या 6 चला गया, तो आपका 30 बच गया। अब देखिए इसको टी मान लीजिए 3 दिन तक चला होगा, अब क्या कीजिए उसको इधर लाइए, इसको गुना मत कीजिए, इसको ऐसे ही इधर लाइए, तो आपका आ जाएगा आपका यहाँ आएगा आपका है 36 गुने 7 माइनस हो जाएगा आपका 36 गुने 2 हो जाएंगे, और आपका इधर क्या है आपका है 30 गुने टी है। ठीक, अब देखिए इसको क्या कीजिए 36 यहाँ भी आपका 36 यहाँ भी है, दोनों में 36 क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए, आपका यहाँ आ जाएगा आपका 36 इंटू 7 माइनस 2 आ जाएंगे। ठीक, 36 इंटू 7 माइनस 2 आ जाएंगे, बराबर आ जाएगा आपका 30 टी आ जाएंगे। यहाँ से आपका आ जाएगा 36 गुने 5 बराबर 30 गुने टी, 5 से कटिए 5 6 के 30, 6 से कटिए 6 के 36, यानी आपका समय क्या आ गया टी बराबर यानी 6, आपका आ गया यानी 6 दिन आपका ये चला होगा, खाना आपका 6 दिन चला होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन है कि क्लास टेस्ट में 63 के बजाय रवि के अंक गलत रूप में 93 दर्ज किए गए, इस गलती की वजह से कक्षा की औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई, तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, कर आपका यानी आपका देखिए कि लिखना था क्या, इसको 63 लिखना था, लिख दिया कितना 93 लिख दिया। अब देखिए 63 लिखते तो इसका औसत मान क्या x है, वो क्या लिख दिया तो 93 लिख दिया, तो इसका औसत क्या हो गया, इसका आधा और बढ़ गया, यानी x तो था ही प्लस से, और इसका आधा और बढ़ गया, यानी x/2 इसमें प्लस हो जाएगा, यानी इसको देखा जाए क्या जगह 3x/2 हो जाएंगे। यानी देखिए 63 था तो इसका औसत x थे, जब उसके 93 लिया गया तो आपका औसत कितना है 3x/2 है। आपका यहाँ अंतर कीजिए तो आपका कितना है 30 का अंतर है, इधर आपका अंतर कीजिए तो यहाँ अंतर आ जाएगा आपका x/2 के बराबर, यानी ये दोनों को कंपेयर कर दीजिए, यानी 30 बराबर हो जाएगा आपका क्या x/2 हो जाएंगे। यहाँ से आपका x मान क्या आएगा तो 60 आ जाएंगे, यानी आपका छात्रों की संख्या कितना है तो 60 है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 107 है। 107 का है कि 80 लीटर मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात 5:3 है। ध्यान दीजिए सिरप और आपका एक सेकेंड सिरप को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है, और आपका पानी यानी वाटर का अनुपात कितना है तो 5:3 है। अब कह रहा है कि किस मात्रा में पानी मिलाया, क्या मिलाते हैं पानी मिलाते हैं, यानी कुछ पानी मिला रहा है, किस मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में सिरप और पानी का अनुपात क्या हो जाए तो आपका
6 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिला रहे थे, पानी मिला रहे थे, तो यानी आपका क्या सिरप आपका सेम होगा, तो यहाँ भी आपका 5 है, यहाँ भी 5 है, ये आपका सेम ही है। अब देखिए यहाँ 3 था, यहाँ क्या है 6 है, यानी कितना पार्ट बढ़ा, तो आपका 3 पार्ट बढ़ा है, 3 पार्ट बढ़ा है। अब देखिए यह 5 3 8 यानी 8 पार्ट है, किसके बराबर है, 80 के बराबर है। 1 पार्ट आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ आपका 3 पार्ट निकला है, तो 10 ये आपका हो जाएगा 30, यानी कितना लीटर मिलाएगा, तो 30 लीटर पानी मिलाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 108 है। देखिए क्वेश्चन आपका है करा है कि 1050 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता करना है। देखिए उसको क्या करेंगे हम, ये जो 10% आपका दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, उसको हम बदलेंगे किसमें, तो साधारण ब्याज में बदल देंगे 2 साल के लिए। तो कैसे बदलते हैं, अब ऐसे कीजिए 10 कीजिए प्लस 10 प्लस आपका 10 गुने 10 हो जाएंगे बट्टे 100 हो जाएंगे, ये आपका कट जाएगा, आपका जाएगा 21% आ जाएंगे। यानी हम इसको क्या किए, उसको हम बदल दिया आपका साधारण किस में, तो आपका साधारण ब्याज में, तो आपका रेट आ गया कितना 2 साल के लिए 21%। अब क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, 1050 का आप 21% इसे निकाल दीजिए। 21% निकले, 0 0 कट जाएगा, 5 से कटिए, 5 दूनी 10, 5 से कटिए, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, ठीक। आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएंगे इस दोनों को गुना कीजिए, तो 21 21 आपका 441 आते हैं। 441 बटे 2 कीजिए, आपका आ जाएगा कितना 220.5 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत में वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आपका एक फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, a + b + ab/100। ये फॉर्मूला आपका बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। अब देखिए एक जगह क्या लेंगे हम 30 लेंगे, प्लस में लेंगे क्योंकि वृद्धि हो रहा है, फिर आप बी की जगह -25 लेंगे क्योंकि आपका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इसलिए आप माइनस में लेंगे। आपका यहाँ हो जाएगा प्लस, लेकिन आपका जगह 30, यहाँ जगह -25, ठीक, बट्टे आपका हो जाएगा क्या जगह 100, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या जगह 30 में से 25 क्या, तो आपका 5, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो आपका जगह 5 - 30 गुने 25 बटे 100, 25 चुका 100, 2 से काटिए 2 यानी 15, 15 बटे 2 यानी 7.5%। 5 में से आपका 7.5 जाएगा, तो -2.5 आ जाएंगे, यानी आपका माइनस में आया। इसका मतलब क्या है कि 2.5% की कमी होंगे, माइनस बता रहा आपका कमी होंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। ऑप्शन आपका सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 110 है। 110 में आपको इसको क्या करना है, सोल्व करना है, बहुत ही आसान है, इसे सोल्व कीजिए। देखिए आपका क्या जगह, यानी इसको क्या है गुना है, इसको गुना कीजिए, यानी पहले हम भाग करेंगे, ठीक, पहले भाग करते हैं, इसको भाग कीजिए, तो 112 में 4 से भाग दीजिए, तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 आ जाएगा 832, 28 आ जाएंगे। और आपका यहाँ क्या आ जाएगा 26 दूनी 52, सॉरी 6 यानी 652 आ जाएगा, 652 आ जाएगा, प्लस है प्लस हो जाएगा 28, 652 + 8 -6, आपका आ जाएगा 652 प्लस आपका जाएगा यहाँ पर कितना 28 में 6 गया 22, यानी आपका आ जाएगा कितना देख लीजिए, आपका आ जाएगा 674 आ जाएगा, 674 आ जाएगा, आप देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे 674। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 111 है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 बहनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, और 4 वर्ष के बाद, यानी 4 वर्ष के बाद इसका अनुपात कितना 11:9 है। अब देखिए एक बताइए 4 वर्ष के बाद इसका भी, तो 4 वर्ष इसमें भी अंतर होना चाहिए, सेम अंतर दोनों में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ कितना अंतर है, तो आपका 6 का अंतर है, यहाँ आपका कितना है, तो आपका 5 का अंतर है, यानी आपका अंतर क्या अलग अलग है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, सेम करना चाहिए था, सेम आना चाहिए था आपका अंतर। अब देखिए 5:4 है, और आपका यहाँ क्या है 11:2 है। अब देखिए इस दोनों में अंतर कीजिए कितना 2 का है, यहाँ अंतर कीजिए कितना 1 का है, यानी इस 2 को इसमें गुना कर दीजिए और इस 1 को इसमें गुना कर देंगे, ठीक। अब देखिए क्या आएगा 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी आपका आ जाएगा 10:8 आ जाएंगे, यहाँ आपका कितना है 11:9 आ जाएंगे। अब देखिए कितना का अंतर है, एक अंतर है, कितना का अंतर, एक अंतर है, एक आपका हो गया कितने 4 के बराबर, एक हो गया आपका 4 के बराबर। क्या करा है छोटी बहन कितना है आपका 8 है, छोटी बहन की वर्तमान आयु तो 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी आपका 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे, ठीक।
नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन आपका 112 है। क्वेश्चन नंबर आपका 112 है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट संख्या निकालना है, यानी अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। अगली संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें कैसे करेंगे आप, क्या कीजिए, अंतर कीजिए, ठीक, अंतर कीजिए। अब देखिए 21 30 में से 21 माइनस कीजिए, आपको 9 आएगा। फिर आप क्या कीजिए, 160 में से 30 माइनस कीजिए, 130 आएंगे। एक सेकेंड, आपका देखिए अंतर क्या है, आपका पहले 9 का अंतर है, फिर आपका 130 का अंतर है। फिर अंतर कीजिए तो आपको आ जाएगा कितना, 299 का अंतर आ जाएगा। आप इसमें से मैं अंतर कीजिए, आप यहाँ अंतर कीजिएगा तो 121 आ जाएंगे, यहाँ अंतर कीजिए आपका आ जाएगा 169 आ जाएंगे। अब देखिए ये आपका 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, ये देखिए क्या है, 13 का स्क्वायर है, यानी यहाँ 11 का स्क्वायर का अंतर है, यहाँ 13 का स्क्वायर का अंतर है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, तो 11 2 13, तो 13 2 15, यानी 15 के स्क्वायर का अंतर यहाँ होना चाहिए। 15 का स्क्वायर कितना आता है, 225 होते हैं, 225 होते हैं। 15 का स्क्वायर 225 होते हैं, यानी आपका, यानी क्या होगा, तो आपका 225, यानी इस 299 में क्या ऐड होगा, 225 ऐड होगा। तो आप 299 पहले क्या कीजिए, 225 को ऐड कीजिए, ठीक। इसके बाद क्या कीजिएगा आप, इसके बाद आप 459 में इसको ऐड कीजिएगा। आपका 9 5 14 आएगा, 9 2 11 1 12 आ जाएंगे, और 2 2 4 1 5 524 आ जाएंगे। अब क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, 459 में 524 को ऐड कीजिए। 9 4 13 हासिल 1, 5 2 7 1 8, आपका 5 6 9, यानी आपका 983 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 113 है। 113 में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, ये देखिए 7 को 3 से गुना किए, 7 3 21, 21 को 3 से गुना किए 63, 63 को 3 से गुना कीजिए 189 आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ देखिए 3 को क्या किए, 4 से गुना किए, 3 चौक 12, 12 को 4 से गुना किए, 12 चौक 48, यहाँ क्या होगा आपका, तो 48 गुने 4 हो जाएंगे। आपका आ जाएगा 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, यानी 192 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 114 है। इसमें आपको देखना है कि इस सीरीज में कौन सी संख्या है जो आपका गलत है। अब देखिए इधर से देखिए, आपको क्या कीजिए, 105 में से 94 को माइनस कीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, 11 आएगा, ठीक। फिर आप कीजिए 127 में से 105 को माइनस कीजिए, तो आपका आएगा यहाँ पर 22 आ जाएंगे। फिर आप 160 में से 127 को माइनस कीजिए, आपका यहाँ पर 33 आ जाएंगे। इसी तरह देखिए यहाँ 11 अंतर है, यहाँ 22 का आया, यहाँ 33 का आया, तो आगे क्या आना चाहिए, 44 का अंतर आना चाहिए। आप क्या देखिए 262 में 262 में से आप 204 को माइनस कीजिए, आपका आ जाएगा क्या, 8 4 12, यानी आपका 58 आ रहा है। यानी यहाँ आना चाहिए आपका कितना, 44 आना चाहिए, लेकिन आपका आ रहा है 58 आ रहा है। यानी इसका मतलब है 262 आपका यहाँ क्या है, गलत है। 262 आपका क्या है, गलत है। यानी आपका, यानी ये क्या है, तो आपका हो जाएगा किस में, आपका 262 किस में, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका है क्वेश्चन नंबर 115 है। क्वेश्चन आपका 115 है। इसमें देखिए क्या क्या, अब इसको देखिए, सबका क्या लीजिए, आप कोड लिखिए, ठीक है। गिफ्ट में जी का कोड लिखिए, आई का लिखिए, एफ का लिखिए, टी का लिखिए, ठीक, सभी का कोड लिखिए। आप देखिए जी का कोड होता है आपका कितना, जी का होता है 7, और आपका आई का कितना होता है, आई का होता है आपका 9, और आपका एफ है, एफ का कितना होता है, एफ का होता है आपका 6, फिर टी है, टी का कितना होता है 20 होता है। सबको ऐड कीजिए, ठीक, सबको जब ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, आपको आएंगे 42 आएंगे, ठीक, अब 42 आएंगे। अब देखिए 42 में हम 4 से गुना करते हैं, तब आपका आता है 168 आते हैं। यानी क्या किया है, तो इस सभी अंकों का ऐड कर दिया है, और जितने अंक है 1 2 3 4 अंक है, तो 4 से गुना कर दिया है। इसी तरह आपका यहाँ पर किया है, इन सभी का कोड का क्या किया, ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से गुना कर दिया, तब आपका ये आया है। इसी तरह हम यहाँ भी करेंगे, क्या करेंगे, जी का कोड लिखिए, तो आपका जी का कोड होता है आपका कितना, आपका जी का कोड 7 होता है। फिर आपका ओ है, तो ओ का कोड आपका 15 होते हैं। आपका डी है, डी का कोड आपका 4 होते हैं। इस सभी को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। सभी को जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, सभी को ऐड कीजिएगा, आपको आ जाएगा 26 आ जाएंगे। क्या आएगा, 26 आ जाएंगे, ठीक। अब 26 को क्या करेंगे, अब देखिए इसमें कितना 1 2 3 अंक है, इसमें 3 डिजिट है, तो आपका 3 से गुना करेंगे, यानी 3 आपका अल्फ़ाबेट है, 3 से गुना कर देंगे, तो आपका आ जाएगा क्या ना 26 तिया, यानी 6 3 18, 6 3 18, 3 दूनी 6 यानी 7, 78 आ जाएंगे। क्या आएगा, 78 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 116 है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, अंतर देखना है, सॉरी इसमें कह रहा है कौन सा सबसे क्या है, डिफरेंट है। यानी तीनों में आपका एक जैसा रिलेशन होगा, और आपका एक में होगा जो सबसे अलग रिलेशन होगा, इसे आप देखना है।
अब देखिए, आप क्या कीजिए, आप पहले ए को चेक कीजिए, ठीक है। देखिए आपका बी के बाद क्या है, भी है, तो बी के बाद आपका भी है, एक सेकेंड, बी के बाद भी है, इसके बाद आपका ई है, उसके बाद आपका एम है, ठीक। अब देखिए बी के से आप भी की तरफ चलिएगा, आपको जाना पड़ेगा कितना, -6, यानी 6 पीछे जाइए, तब आपका भी आएंगे। और आपका देखिए, अब भी का आपका विपरीत होता है कौन, ई होते हैं, ध्यान दीजिए, भी का विपरीत कौन है, तो आपका ई है। फिर आप क्या कीजिए, ई से आप क्या कीजिए, ई से आगे +8 चलिए, तब आपका क्या आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, अब तब आपका एम आएगा। ये आप देख लीजिए, इसी पैटर्न में आपका सभी होगा, ठीक है, 2 आपका और इसी पैटर्न पर होगा, और आपका तीसरा सबसे अलग होगा, ठीक। आप सबको चेक कीजिएगा। आप देखिए हम ए को चेक किए, इसी तरह आप क्या कीजिएगा, आप बी को भी चेक कीजिए, ठीक। आप बी को चेक कीजिए तो इसको चेक कीजिए, देखिए क्या था आपका, आई था, यहाँ सी है, यहाँ के है, यहाँ पी है, देखिए आई है, इसके बाद क्या है, सी है, यहाँ से 6 पीछे चलिए तो आपका सी आ जाएंगे, आई से 6 पीछे चलिए, सी आ जाएंगे। इसके बाद आपका सी के बाद आपका के आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8+ आगे जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, आपका 8 आगे जा रहा है, जबकि आपका यहाँ पर क्या था, ये आपका विपरीत थे, ठीक है, इसीलिए आपका बी क्या है, तो सभी से आपका डिफरेंट आ जाएंगे। और आपका चेक कर लीजिएगा, हम ए को चेक किए थे, सी को चेक कीजिए, सेम आएगा, डी को चेक कीजिएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। आपका डिफरेंट किस में है, तो बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें देखिए क्या किया आपका, इसमें क्या है, देखिए सी है, एल है, आई है, क्यू है, यू है, ई है। अब देखिए इसका कोडिंग कैसे किया है, देखिए सी के बाद आपका क्या आता है, 1+ करने पर डी आता है, यहाँ डी लिख दिया, आई के बाद क्या आता है आपका, जी आता है, जे लिख दिया यहाँ, और एम के बाद आपका क्या आता है, सॉरी एल के बाद आपका एम आते हैं, यानी इसके बाद ये यहाँ क्यू के बाद आपका आर आ जाएंगे, और आपका ई के बाद एफ आ जाएंगे, और यू के बाद बी आ जाएंगे। अब देखिए क्या है, जे एम डी एफ बी आर यहाँ है, यानी इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको भी करेंगे। अब यहाँ क्या आपका, देखिए डी है, ओ है, यू है, बी है, एल है, ई है। अब देखिए डी के बाद यहाँ क्या आता है आपका, ई आता है, यहाँ आ जाएगा, यू के बाद क्या आता है आपका, बी है, यहाँ आ जाएगा, ओ के बाद पी होता है, पी यहाँ आ जाएगा, फिर बी के बाद सी होता है, यहाँ आ जाएगा, ई के बाद आपका एफ होता है, यहाँ आ जाएगा, और एल के बाद आपका एम होता है, यहाँ आ जाएगा। देखिए वी पी ई एफ एम सी, वी पी ई आपका ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएंगे, ऑप्शन आपका ए आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 118 है, इसको आप अरेंज कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अरेंज कर लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे, ठीक, अरेंज कर लीजिए अल्फ़ाबेट के अनुसार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है, क्वेश्चन है कि राहुल अपने घर के पास एक पार्क में टहलना शुरू करता है और वह 7 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है, 7 मीटर वह पूरब की ओर दौड़ते हैं, ठीक है, 7 मीटर वह आपका पूरब की ओर दौड़ा, और कह रहा है कि फिर वह 9 मीटर अपने बाईं ओर मुड़ते हैं, इसका बाईं जगह ये 9 मीटर बाईं की ओर गया, ठीक। अब कह रहा है फिर वह अपने दाईं ओर 6 मीटर दौड़ता है, 6 मीटर दाईं ओर, इसका दाईं आपका ये जगह 6 मीटर दौड़ता है, और फिर वह उत्तर की ओर 11 मीटर दौड़ता है, यानी उत्तर की ओर 11 मीटर दौड़ता है, और फिर वह पश्चिम की ओर 13 मीटर दौड़ते हैं, यहाँ से आपको पश्चिम की ओर 13 मीटर दौड़ते हैं। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए ये आपका यहाँ क्या था, 7 था, यहाँ 6 था, यानी टोटल ये किधर इधर कितना गया था, 13 गया था, बाद में वो 13 इधर चला गया, यानी इसके ये सीधे क्या होगा, सीधे ऊपर होंगे। अब देख लीजिए कितना, ये 9 है, यहाँ 11 है, यानी टोटल आपका कितना है, ये आपका 20 है, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है आपका, यानी शुरू से अभी तक में, यानी अंत और प्रारंभ के बीच में दूरी कितना है, तो 20 मीटर दूरी है, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है, क्वेश्चन है देखिए प्रफुल्लित और उदास। देखिए प्रफुल्लित मतलब खुशी होता है, तो खुशी का आपका उल्टा क्या होता है, उदास होता है, यानी विपरीत उदास होते हैं। इसी तरह आपका बहादुर का विपरीत क्या हो जाएगा, कायर हो जाएंगे, बहादुर का विपरीत क्या आ जाएंगे, तो कायर हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएंगे, ठीक, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।